स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूं मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला बेटा। तो आइए पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन एंड विद स्पीड v2 फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम देन एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन को क्लियरली समझिएगा, क्या बोल रहा हूं वापस मैं रीड करता हूं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 फॉर फर्स्ट half time of its total motion and with speed v2 for next half time then average speed। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, b average is equal to b1 plus b2 upon 2। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन कर लिया। आपको मैंने फुल लेंथ वीडियो में डिटेल में समझा दिया बेटा। तो देखो जब भी हम लोग बात करें एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा आपको नोटिस कर लीजिए, b1 into t। देखो जो टाइम लग रहा है सपोज 2t लग रहा है, तो आधे टाइम में कितना लेगा टाइम आप मुझे बताओ, b1 into t और नेक्स्ट में b2 into t। तो दोनों डिस्टेंस को ऐड किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 2t। तो जब t कैंसिल करोगे तो b1 plus b2 डिवाइडेड बाय 2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। जब भी इक्वल टाइम की बात करें वो लोग ध्यान से समझना, जब भी इक्वल टाइम की बात करेंगे तो ऑलवेज एवरेज स्पीड लिखेंगे b1 plus b2 plus b3 डॉट डॉट bn डिवाइडेड बाय क्या चीज n नंबर सा वेलोसिटी। जितने वेलोसिटी दी होगी उतने नंबर से हम डिवाइड करेंगे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अनदर हाफ विद स्पीड v2 देन द एवरेज स्पीड। मैं वापस किसको रीड करता हूं, इफ अ पार्टिकल्स travel half distance with speed v1 and remaining half with speed v2 then average speed। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस इक्वल की बात कर रहा, पहले मैं टाइम की बात कर रहा था और अभी वो क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस की बात करें। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात करेंगे तो दो के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, दो गैप के लिए यानी फर्स्ट गैप सेकेंड गैप, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर और भी दे देते कि सपोज दे 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो मैं आपको एक बेहतरीन फार्मूला देता हूं, उसको याद रखिएगा। देखो मैं ऐसे लिखता हूं bn, b एवरेज n नंबर के लिए, तो 1 अपॉन n लिख लेना, 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2 डॉट डॉट करके 1 अपॉन bn, करेक्ट आंसर आएगा। आप अगर यकीन नहीं है तो दो के लिए वैलिड है, देखो दो के लिए आप ऑब्जर्व कर लीजिए। तो n की वैल्यू 2, देखो फर्स्ट गैप ये हो गया, दूसरा ये गैप हो गया, राइट। तो कितने पार्ट्स हुए, दो पार्ट्स हुए, तो यहाँ दो रखो, 1 अपॉन b1 1 अपॉन b2 सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो, देखो यही आंसर आ जाएगा क्लियरली। ओके देन अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो बेटा, ठीक है ना। देखो थर्ड क्या है, व्हेन अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3। अरे भाई कितना आसान चीज बोल दिया, कुछ किया नहीं। व्हेन अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1 and next 1/3 with speed v2 and next 1/3 with speed v3 then average speed। भाई साहब उसने क्या बोला, एक डिस्टेंस है कोई भी ab, तो उसका 1/3 यानी ab by 3 कितने स्पीड से v1 एंड ab का जो 1/3 है वो v2 से, अगला v3 से। तो यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये आने वाला है भाई, समझे ना। ये b एवरेज इज इक्वल टू 3b1 b2 3b1 b2 b3 अपॉन b1 b2 b2 b3 b3 b4 b1। ये याद रखिए, मैं तो बोलूंगा ये याद रखो, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों फालतू के हम लोग लोड रखें, ठीक। ये पॉइंट क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ निकालते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बिटवीन एक स्लोप निकालते हैं, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बिटवीन स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप गिव अस स्पीड और वेलोसिटी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये इधर हम लोग डिस्टेंस और इधर टाइम, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ के बीच हम स्लोप क्या पाते हैं बेटा, वेलोसिटी पा जाते हैं, ठीक। लेकिन फोर्थ पॉइंट ये है कि एरिया इंक्लोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया इंक्लोज बाय वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव अस क्या देगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वो डिस्प्लेसमेंट बता देगा। जैसे समझो मैंने आपको बताया ना, इधर अपन वेलोसिटी प्लॉट कर लिया और इधर टाइम, इनके बीच एरिया ये इंक्लोज कर लिया, तो ये जो एरिया आता है यही अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये t1 एंड t2 के बीच एरिया जो आया ये हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा तो उनको क्या करना, विद साइन पुट कर लेना तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा।
डिस्टेंस आएगा तो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लीजिएगा तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव, अगर यहाँ फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड में भी आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव वो आप निकाल लीजिएगा। तो विद साइन ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट और विदाउट साइन तो डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। दूसरी बात ये हम करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच अगर हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एक्सेलरेशन। जैसे इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, तो इनके बीच से स्लोप निकालते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा v/t और वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं लेट ना करते हुए। क्या बेटा? इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर अ टाइम t1 विद एक्सेलरेशन a1 एंड फॉर टाइम t2 विद एक्सेलरेशन a2 देन एवरेज एक्सेलरेशन। कुछ नहीं है, आसान सा एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। क्या होता है बेटा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी कितना होगा? a1 t1 और दूसरा होगा a2 t2। तो आपने टोटल वेलोसिटी ऐड कर लिया, यानी a1 t1 प्लस a2 t2 अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत फेमस है यार, आपको नहीं पता है? आप अगर 11th में आ रहे हो या 11th से जो 12th में गए हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई की, तो ये सब पॉइंट याद होना आपको कंपलसरी है यार, क्योंकि देखो क्वेश्चन आता है, सबको आता है, स्पीड मैटर करती है। तो स्पीड मैटर कोई बच्चा ड्राइंग अच्छा लाता है जिसको बहुत सारा पॉइंट लर्न होता है, दिमाग नहीं लगाना होता, फटाफट सॉल्व किया आंसर आ गया, तो वहां पे स्पीड मैटर करती है बेटा। तो कुछ चीजें आप इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखोगे तो बेटर है। तीसरी पॉइंट देखो मैंने क्या लिखा, व्हेन फ्रिक्शन ऑफ द एयर इज एज्यूम नेग्लिजिबल। मैंने क्या मान लिया, अगर ये पेन है, पेन को मैंने फेंक दिया, देखो फेंका ना, तो आप नोटिस करिए, स्टॉप वॉच लेके बैठ जाओ तुम, तो देखो जो मैंने फेंका, तो यहाँ पे देखो जितना टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा इसको नीचे आने में। यानी असेंडिंग टाइम ऑलवेज इज इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। कब होगा ये पॉसिबल? तभी होगा जब हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। तो देखो वही मैंने लिखा, इफ फ्रिक्शन ऑफ द एयर इज एज्यूम नेग्लिजिबल देन टाइम टेकन टू गो अप, गोइंग अप का मतलब असेंड, इज इक्वल टू टाइम टेकन गो डाउन, डिसेंड बोलते हैं, यानी आने का टाइम और जाने का टाइम एग्जैक्ट लगेगा। ठीक, आप देखो फेंका, टाइम जितना आने में लगा उतना उसको जाने में लगा, तो असेंडिंग टाइम विल बी इक्वल टू डिसेंडिंग टाइम। ओके डन, यस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, भाई ऐसे था, मैं रेस्ट में, मुझे धक्का दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट करता हूं। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस मूव इन सक्सेसिव सेकेंड विल बी। अब देखो जैसे पार्टिकल है, मैंने छोड़ा, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में कितना गैप चल देगा। तो इसी को बोलते हैं गैलीलियो, आई थिंक बोलते हैं गैलीलियो लॉ भी बोल देते हैं इसको। तो इसका रेशियो आता है ऑड नंबर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, फिर मतलब 1 3 5 7 ऑड नंबर आता है, रेशियो याद रखें। फिर से पढ़ता हूं, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration then distance move in successive second, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सेकंड में। तो जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा बेटा 1:3:5:7 एंड सो ऑन, ऑड नंबर आ जाएगा। क्लियर है? आप प्रूव कर लीजिएगा, s is equal to ut plus half at लगाते जाइए, आंसर आता चला जाएगा। ठीक है ना? s is equal to ut plus half at स्क्वायर, उसको अप्लाई करिए, प्रॉपर आएगा। ठीक है ना? आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना, बहुत सारी चीजें आपको समझाना है अभी भी। ठीक, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 ही मैंने आपको समझाया था, एक इसको लेकर के 4 समझा दिया था ना। b is equal to u plus at, b होता था फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड t टाइम। सेकंड s is equal to ut plus half at स्क्वायर, b स्क्वायर is equal to u स्क्वायर plus 2as। थर्ड इक्वेशन। फोर्थ बच्चा, चौथा है अभी अपने पास। फोर्थ इक्वेशन क्या समझाया था, nth सेकंड में, लास्ट 1 सेकंड में कितना चलेगा। देखो मैं दौड़ते जा रहा हूं, लास्ट 1 सेकंड में कितना मैंने चला, वो चीज आपको बताना है, उसको बोलते हैं nth सेकंड में कितना चला होगा। तो उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं u plus half a ब्रैकेट में 2n, और n यहाँ पे टाइम होता है बेटा, जैसे 5th सेकंड में
थर्ड सेकेंड में, तो वहां पे ये चीज टाइम रखा जाएगा, तो हाफ ए टू एन माइनस 1 ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद अगर इसी चीज को हम बात करें अंडर ग्रेविटी, तो अंडर ग्रेविटी में कुछ करना नहीं है, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी लिख लेना, यहाँ हाइट लिख लेना ut और प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसके लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2gh, ये याद रखिएगा अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे तो, ठीक। रिलेटिव मोशन, देखो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया था रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन क्या होता है मैंने आपको बताया था, अगर दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल भाई साहब ये है, एक पार्टिकल ये है, आप खुद ऑब्जर्व करिए, ये दोनों आमने सामने जा रहे हैं, देखो ये ऐसे जा रहे हैं, तो देखो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा, भाई मैं बहुत तेज जा रहा हूँ इसके पास, या ये देखेगा इसको लगेगा मैं बहुत तेज इसके पास जा रहा हूँ, या हो सकता है ये इधर जा रहा है ये भी उधर जा रहा है, ये मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर से ये 20 किलोमीटर पर आवर से, ये देखो जा रहा है, ये 30 से ये 20 से, तो इसको क्या लगेगा, भाई मैं इससे किससे पीछे वाले से मैं 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में जा रहा है 30 से, मैं लगेगा कितना 10 ही से जा रहा हूँ, और पीछे वाले को भाई साहब को क्या लगेगा, भाई उससे मैं पीछे जा रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है ना। मैंने फुल लेंथ वीडियो में समझाया, कोई टेंशन नहीं लेना, बट मैंने समझाया। जैसे यहाँ पर बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी पे मैंने बैठ गया, ए को देख रहा हूँ, भाई साहब जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन में हम लोग क्या करते हैं, ए को रेस्ट पे मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, ये हम लोगों ने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखो व्हेन बी ए एंड बी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, तो उनका अगर वेलोसिटी की बात करें तो अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी ए बी बी इंटू कॉस थीटा, ये इससे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा हम लोग का। इसके बाद मैंने और सारी चीजें समझाया है, जैसे हम लोगों ने बात किया था रेन अम्ब्रेला वाला, रेन कंडीशन वाला, रेन मैन कंडीशन या रिवर बोट कंडीशन, रिवर मैन प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारा टॉपिक मैं ऑलरेडी समझा दिया हूं बेटा, तो ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाला बेटा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा मोशन इन प्लेन, ये 1D की बात हुई, अब 2D में हम लोग बात करेंगे, 1D मोशन हो गया, 2D बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेक्टर पूरा सीखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।